नोएडा से गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की तरफ जाने में अब आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। जहां मैं अभी मौजूद हूं, ये जगह परथला कहलाता है और आप मेरे पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं, ये सिग्नेचर ब्रिज कहलाता है। जिस तरीके से दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है, उसी तरीके से उसी तर्ज पर नोएडा के परथला चौक पर भी सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है, हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है वो 154 मीटर लंबी है और जब आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते हैं तो उसकी लंबाई जो है 207 मीटर लंबी ये पुल है। इस पुल के बनने के बाद जो है नोएडा के सेक्टर 51, 52, 53, 54, 55 के समेत जो अगल बगल के जो सोसाइटीज़ हैं, अगल बगल के जो लोग हैं रहने वाले, उनको बहुत ही आसानी होने वाली है। नोएडा से प्रतिदिन लाखों लोग गुड़गांव या ग्रेटर नोएडा की तरफ और गाज़ियाबाद की तरफ इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन ये पुल न होने की वजह से जो है प्रतिदिन भारी ट्रैफिक का सामना लोगों को करना पड़ता था, जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने ये प्लान बनाया था कि दिल्ली के तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया, उसी के तर्ज पर नोएडा में भी बनाया जाए। और आप मेरे पीछे जो पुल देख रहे हैं, ये पुल उसका ही परिणाम है। 75% जो इसका काम है वो पूरा कर लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार अगले 3 महीने में जो बाकी के बचे हुए काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद आप फराटे से नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की तरफ आप यात्रा कर सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो पुल है ये पूरा का पूरा मात्र एक केबल पे ही टिका होगा और इस पे स्टील से काम चल रहा है। नोएडा प्राधिकरण का कहना था कि ये 2022 के जुलाई तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समय और बढ़ गया और जो निर्माण कार्य था वो धीमा होने की वजह से और कोरोना के जो समय था उस काल के वजह से जो है इसका निर्माण थोड़ा सा धीमा रहा और बढ़ते हुए 2023 आ गया है। लेकिन अब फाइनली अब इसका जो ढांचा है वो दिखाई दे रहा है और आने वाले 3 महीने में आप इसका जो है सुविधा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो भीड़ थी, जो ट्रैफिक थी, उस भीड़ और ट्रैफिक से भी आपको निदान मिल जाएगा। इस पुल पर के बन जाने के बाद जो 4 मूर्ति है और एक मूर्ति है, उधर से आप नोएडा की तरफ आते हैं तो आपको कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी और उससे आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं। इसके न होने की वजह से अभी जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लोगों को सामना करना पड़ता था, ख़ासतौर से सुबह के समय और शाम के समय जब लोग ऑफिस आते थे और ऑफिस से घर वापस जाते वक्त ख़ास तौर से मुश्किल का सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक उनको झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है इस पुल के बन जाने के बाद उस सारी समस्याओं से निदान मिलेगा। अब देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।